मेरे साथ आज ये दो बहुत ही प्यारे बड़े गुड लुकिंग कपल मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद फैजान का, पलवशा और हारून का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शो में जनाब मैं आपको बड़े दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहूंगी। और सबसे कहते हैं पहले लेडीज फर्स्ट। और वैसे भी यहाँ पे आपको पता है कि अगर उस वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो मेजोरिटी खवातीन की है यहाँ पे। जी, बहुत अच्छी चीज है ना, देख के सुबह सुबह अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। तो मेरा लड़कियों से ही पहला ये सवाल है, खवातीन कहने पे माजरत लड़कियों, मुझे बताएं, हाँ मुझे ये बताएं कि वैसे क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली कपल से शो भी करें, तो आप लोगों को आपका वो ख्वाबों का शहजादा मिल गया या फिर आपने इनको अपना ख्वाबों का शहजादा बना लिया कि हमें ऐसे ही चाहिए? ओए मैनेज किया है। तो बड़ा सवाल मैनेज किया है, मिल गया मैनेज किया है। मैंने ना इस बात को घुमा, मैंने और हारून ने एक दूसरे को देखा कि यार ये पहले ओवर में ऐसा पावर प्ले किया आपने। वेरी गुड। अच्छा फैजान ने ना फौरन मैंने जिसको घुमा फिरा के कहा मैनेज हाँ मैंने सीधा सवाल बताएं जी, मिल गया मैनेज किया? नहीं बस आप शुरू करें, मैं जानना चाहती हूँ इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है। बताओ यार, मिला है शहजादा की? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। पता नहीं। अच्छा माशाल्लाह हारून के मामले में आप शहजादा कह सकते हैं, ब्लू आइड माशाल्लाह से। यू कैन से दैट कि हाँ जी नहीं अभी हमारे शहजादे मैंने चश्मे ब्लू इसलिए लगा लिए कि मैं बैलेंस हो जाए। आंखें बैलेंस यहाँ से ब्लू आइड लग रहा हूँ हाँ, शायद हो सकता है। भाई देखिए क्योंकि ये हमारे दोनों हीरोज हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ ना कि भाई इनकी बेगमात को भी ऐसे ही हीरो चाहिए थे या इनके दिमाग में वो जो हीरो है, वो जो प्रिंस की वो जो तस्वीर है उसको आसान कर देते, मुझे शहजादी मिल गई। हाँ, बोल दे खत्म कर, बात ही खत्म कर देगा। For making it easier for us. हाँ वो नहीं, I think so, क्योंकि लेकिन I don't know, हम तो खैर शायद अभी भी उसी जनरेशन के हैं। we've grown up watching princess movies and cartoons and you do have an ideal in your mind. तो I guess he's pretty close to it. तो कभी ऐसे कहा आपने, देखो इस बहाने चले हारून कह तो दिया ना, ये आप मुझे थैंक यू बोले कि इस बहाने कह तो दिया ना कि वो ख्वाबों का शहजादा वो जो लड़कियां बचपन में आप मुझे अच्छा मेरे लिए I was very sorted। मुझे मतलब जब से था कि अच्छा if I'll get married I'll marry somebody who's exactly like him। तो वो एग्जैक्टली तो मुझे वो मिल गए। तो अब ख्वाबों का शहजादा कह लें या शहजादा कह लें, हाँ आई वांटेड दिस गाय। सो या और मजे की बात है कि मैं एक बार परवीन आपा ने फैजान भी शो में आए थे, उन्होंने बताया कि पहले परवीन आपा हाँ और बड़ा कैजुअली उन्होंने मुझे कहा था। मैं एक्चुअली उस सेट पे गई थी क्योंकि डायरेक्टर से मेरी बहुत अच्छी, हम कुछ साथ में एक प्रोजेक्ट किया था, हम कुछ एक्टर्स ने साथ में, और उन्नसे बहुत दोस्ती हो गई थी, बिल्कुल फैमिली वाली बात हो गई थी। तो हम उनके सेट पे गए थे उनको बर्थडे विश करने और सब लोग साथ गए थे। तो वहाँ पे वो परवीन आपा भी बैठी हुई थी, तो उन्होंने बड़ा कैजुअली मेरे साथ बैठी, हम नमाज पढ़ रहे थे, बैठे ब्रेक था, तो मुझे कहती बात सुनो कैसी हो तुम, ठीक हो, सुनो तुम मेरे बेटे शादी कर लो। मैंने कहा अच्छा ये, मैंने बोला परवीन क्या बोल रही हो यार, मैं तो उनको ऐसे ही उनके साथ मजाक करी थी। तो मुझे बोलती नहीं, मैं कहा मुझे नहीं, तुम्हें पसंद है ना? मैं कहा पसंद का मतलब ये थोड़ी था शादी कर लो, पहले उससे तो पूछो उसको मुझसे शादी करनी है कि नहीं। कहते नहीं अच्छा मैं उससे पूछ लूंगी, तुम हाँ बोल रही हो। मैंने कहा मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यू हैव टू आस्क हिम फर्स्ट व्हाट ही। तो वो बड़ा ही कैजुअल था और हमारा भी बहुत कैजुअल था, आई थिंक एवरीबॉडी नोज। तो वो वाली चीज। तो अब आप परवीन आपा को क्या बोलती पहले? लेकिन हम कहाँ आपको दिखाई थी? हम यूनिवर्सिटी में साथ थे। सो बिल्कुल, तो बस वहीं पे आपके अच्छे डिजाइन। हाँ वहीं पे हारून ने पसंद कर दिया। तो आपने पसंद नहीं किया इनको? नहीं, म्यूचुअल पसंद था। म्यूचुअल पसंद यानी कि दोनों के एक दूसरे को पसंद आ रहा है। दोनों के जो वालिदैन हैं वो ऑकवर्ड हो रहे होंगे अगर देख रहे होंगे। तो हम दोस्त हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त। ओके ठीक है। सॉरी अंकल, मैं तो मजाक करने के लिए आ रहा है। ये मैंने इनसे कहा था कि टीवी पे ऐसी कुछ बातें कह दीजिएगा, टीवी पे बोलना पड़ता है, अपनी कहानी सुनानी पड़ती है, अपनी कपल को साथ आके बैठना पड़ता है। अच्छा लेकिन वैसे माशाल्लाह से आपकी एक साहबजादी हैं, आपकी माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं। तो मैं आप दोनों लड़कियों से एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ना लड़कियाँ यूजुअली जब उनको शादी करनी होती है और जब जिससे पहले उनको लड़का पसंद नहीं आता, तो उन्होंने ना बड़ी एक अजीब गरीब किस्म की लिस्ट बनाई होती है कि जो लड़का हमारा ना वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, उसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, उसका मतलब या तो गुस्सा आना चाहिए, ये टॉल लाक, जो भी लड़कियों के दिमाग में चीज़ें होती है, लेकिन असल में जो ट्रेट्स होनी चाहिए लोग उसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो सजेस्ट करना चाहेंगे लड़कियों को कि जी ये 3 चीज़ें देखें लड़कों में? जो 3 चीजें देखनी चाहिए। हाँ, एक अदर देन द लुक्स। मैंने बड़ी मैं हमेशा से एक चीज सोचती थी, मैं अभी भी अगर किसी रेस्टोरेंट में भी होती हूँ ना तो मैं लोगों को बहुत जज करती हूँ।
किसी को भी देख के कि जिस तरह से वो जो वहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं, जिस तरह से उनको बुलाते हैं ना, वो चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है। एग्जैक्टली द वे दे डू इट, देखिए तो मुझे सबसे पहले वो चीज़ थी कि ऐसा तो कभी नहीं शादी करूंगी किसी से जो इस तरह से किसी से बात करे या ऐसा कोई हो। या दूसरा मुझे था कि एक इंसान का बच्चा होना चाहिए, अच्छा लाइक सही मायनों में, लाइक लिटरली कि इंसान होना चाहिए। अच्छा बाकी तो सब चीज़ें आपकी एज के साथ थिंग्स चेंज, आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, लेकिन अच्छी पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ें लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए लड़कियों को, स्पेशली कि वो कितनी रिस्पेक्ट से दूसरों से बात करता है। वो बात तो बहुत बाद में आती है कि जी औरतों को कितनी रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि अगर कोई वो सबको रिस्पेक्ट देगा वो औरतों की तरफ जरूर रिस्पेक्टफुल होगा। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी, और मैं यही लड़कियों से कहती हूँ भाई ये सब चीज़ें इधर उधर की होती हैं कि जी टॉल डार्क एंड हैंडसम, इट डजंट मीन कि आपको वो बिल्कुल परफेक्ट आदमी अच्छा इंसान भी मिलेगा। सो इट्स ऑलवेज नेसेसरी टू सी कि वो रिस्पेक्टफुल कितना है, हाउ ट्रस्ट वर्दी दैट पर्सन इज। कि वो जो ग्रीन फ्लैग्स आजकल बहुत है ना जी, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, बिल्कुल वाली चीज़ कि वो कितने तरीके से आप उसको देख सकते हो कि अच्छा जी वो इतना रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स, एंड हाउ डज ही treat his fellow colleagues with him, like कि वो किस तरह से, और अपने से छोटे से साथ वाले को तो हमेशा से अच्छा ट्रीट करते हैं ना। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड आई थिंक गर्ल्स शुड सी इन दीज लाइंस ऑल्सो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हाँ करता है एक हद तक, आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई पसंद नहीं है, बस बंदा अच्छा जब वैसे भी कोई बंदा पसंद आता है ना तो आपको खूबसूरत वैसे लगने लग जाता है। वो आपको वो चाहे कितना ही बड़ा रेड फ्लैग हो, आपके दोस्त आपको बोले, लेकिन आप तो नहीं इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। नो, द वे ही ट्रीट्स यू, द वे ही ट्रीट्स अदर पीपल इन फ्रंट ऑफ यू और इन योर एब्सेंस, आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। सही, ठीक है। अच्छा मैं ना लड़कों से रेड फ्लैग्स के बारे में पूछूंगी कि रेड फ्लैग्स बताएं कि लड़कों में जो रेड फ्लैग्स हो आप जिसको आपको ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन पलवशा आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि लड़कियों को कौन सी चीजें देखनी चाहिए? I think I agree with I think respect, so being respectful, और एक है being progressive, so apart from looks, and I think coming from a good family and being progressive in your thoughts and the way you look at life, I think that's very important. And I think for me what was most important was, and I think ये advice मैं बाकी लड़कियों को भी दूंगी, sense of humor, because you have to spend your whole life together. So for me it was very important to be with somebody who has a good sense of humor, and I think alhamdulillah I was very lucky because Harun does have a good sense of humor, even though some people need to really understand his sense of humor to enjoy it. It's very important. ये लेकिन आपने कुछ बोला और वो अगले बंदे को बुरा लग गया, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जी बस कि वो खुद भी ऑकवर्ड हो गए, दूसरों के साथ बैठे वालों को भी ऑकवर्ड कर दिया। सेंस ऑफ ह्यूमर से वाकई बहुत मैटर करता है, उस पे बंदा क्लिक करता है। अच्छा आप मुझे बताएं लड़कों में से 3 ऐसे रेड फ्लैग्स कौन से हैं जो अगर लड़कियां देखें अपने शरीक होने वाले शरीक के हाथ में तो वो फौरन उस पे एक्शन कोई ना कोई ले लें। ये लड़कियां बताएं ना, हाँ ये लड़कियां बताएं। देखिए हजरत अली का कौल है कि किसी को अगर परखना है ना तो उसको ऐसे देखें कि अपने से नीचे लोगों को वो कैसे मैनेज करता है, जो माँ हमने बात की कि रिस्पेक्ट बड़ी मैटर करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो देखनी चाहिए कि फैमिली आपस में कैसे जुड़ी हुई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में, क्योंकि लोग पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ये चीज़ शुरू हो गई कि जी मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरी अपनी वो है, ठीक है, लेकिन हमारे मुआशरे में हमारे सोसाइटी में वी आर फैमिली ओरिएंटेड, हम हैं ऐसे कि हमें जुड़ के रहना चाहिए। जो लोग जुड़ के रहते हैं ना वो अपनी फैमिली को भी फिर वैसे ही रखते हैं। बिल्कुल। सो ये एक चीज़ मैटर करती है, रिस्पेक्ट वाली बात है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप कितने प्रोग्रेसिव हैं। मेरे यहाँ मेरी वालदा 40 साल से काम कर रही है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। लोग मुझसे सवाल करते हैं वाले भी कि आपकी बेगम काम करती हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? मैंने कहा हम बड़ा इजीली मैनेज करते हैं, और बड़ा क्योंकि बच्चा होने के बाद खास तौर पे कि व्हेन शी इज वर्किंग आई एम होम, आई डोंट माइंड इट। हम बैठ के हमारा एक दिन डिसाइडेड है पूरे महीने के स्टार्ट में, अभी पिछले हफ्ते ही हुआ है वो, कि हम अपनी डेट्स डिसाइड करते हैं कि अगर माहम का ये शूटिंग स्केड्यूल है सो आई मेक श्योर आई एम होम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों को साथ काम करना पड़ता है, सो देन हादिया गोज टू हर नानो, अदरवाइज दादो इज होम सो शी इज विद दादो, सो There is nothing wrong in that. कि क्यों नहीं हम दोनों साथ काम कर सकते हैं, या क्यों ना खाली माँ का काम नहीं होता बच्चे को बड़ा करना, बाप का भी होता है। मुझे लगता है बाप का ज्यादा होता है। ये हमारे यहाँ हमने नॉर्म बना लिया कि बाप का काम है बस जस्ट गो अर्न ब्रेड एंड कम होम एंड स्लीप। नो इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे टाइम में जब माँ भी घर से बाहर निकल के कमा रही है, तो वो जब मुझसे सवाल होता था ना तो मैं कहता था मैं कैसे अपनी बीवी को रोक सकता हूँ, मेरी माँ 40 साल से काम कर रही है इसी इंडस्ट्री में, यानी कि आई डोंट क्वेश्चन दैट एट ऑल। ये आप ग्रीन फ्लैग्स को कहेंगे कि अगर वो बंदा आपके ख्वाबों
ख्वाबों को और आपके करियर को लेके आप जितना एक तरह की हानि ठीक है जो करना है करो। एंड आई नो हाउ पैशनेट शी इज अबाउट हर वर्क, सो मैं कैसे रोक सकता हूँ। तो इवन मुझे फैसल भाई ने कहा था व्हेन वी हैड अ बेबी, फैसल भाई वाज लाइक कि अब उस पर रिस्ट्रिक्शंस मत लगा देना। मैंने कहा मैं घर में पिटना मुझे अम्मा से, मैं इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा काम करने पे। मेरी बहन काम करती है, मेरी बीवी काम करती है, मेरी अम्मा ये काम वाली करती है। चीजें जो रेड फ्लैग की आप बात करें मदिहा, सैडली दिस डज एग्जिस्ट कि आपके फैमिली को लेके आपका स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट है, पर बीवी के साथ स्टैंड कंप्लीटली डिफरेंट है कि नहीं जी बीवी है वो क्यों काम करेगी, काम करे तो घर में बैठ जाए। अगर मैंने तो यहाँ तक भी लोगों का सुना है अच्छा जी उसके बाल कलर हुए हैं तो बाल कलर मत करो, लेकिन तुमने पसंद तो कलर बालों के साथ ही किया था ना। इट इज सो स्मॉल बट देखा जाए तो ये इतना बड़ा साइकोटिक रेड फ्लैग है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। आपको पता है कभी-कभी अपने चॉइस के बाल कलर करा लेना बहुत सारी खवातीन की यही फ्रीडम है। उसकी आजादी है ये है कि वो ये उसके लिए फ्रीडम है कि वो अपने बाल जाके कलर करा सकती है। कितनी देखा जाए कितनी छोटी सी बात है, पर ये अक्सर हर किसी को नहीं मिलती ये चीज। अच्छा, और कुछ लोग ना अपने घर वालों से तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप कहते हैं जी हम देखें कि लड़का अपनी माँ के साथ कैसे, अब वो अम्मा के साथ तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बेगमात के साथ जो है ना वो वैसा नहीं होता। तो उसमें मैं भी आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप क्या रेड फ्लैग्स है जो आप लड़कियों से कहेंगे इसको इग्नोर ना करें।